हेलो बच्चों, जीकेम फ्री के में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर जो भी नंबर बेस नंबर के बिल्कुल नज़दीक है ऐसे नंबर यानी कि 110, 102, सिमिलरली 1000 बेस नंबर अगर ले ले तो 1002, 1100, 1400 यानी कि बेस नंबर 100, 1000, 10,000 के नज़दीक वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हमने जानी थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कोई भी 2 डिजिट नंबर यानी कि जो बेस नंबर से भले ही नज़दीक ना हो फिर भी ऐसे 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट वे में कर सकते हैं उनकी वैदिक ट्रिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिया गया है जैसे कि आपको कह दिया है कि 25 राइट इंटू 67। अब ये मल्टीप्लिकेशन अगर बच्चों करना है तो सबसे पहले तो बच्चों को या तो 25 वन आना चाहिए या 67 वन आना चाहिए। अदरवाइज दूसरे हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि पहले 67 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और ये बहुत ही लंबा चौड़ा काम हो जाता है। और कोई भी प्रोसेस जितनी लंबी होती है उतना ही उसमें एरर होने की संभावना होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वैदिक मैथ्स का उपयोग कैसे करते हैं, आइए देखिए। शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही फास्ट वे में आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जो 2 है और ये 6 है दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा 12 यानी कि 1 डिजिट का 1 जा तो बच्चे आराम से याद रख सकते हैं। दूसरा क्या करना है, सेकंड डिजिट जो है 5 और यहां है 7, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 5 इंटू 7, 5 7 जा हो जाता है 35 राइट। तो सेकंड डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 35 मिला, फर्स्ट डिजिट का मिला 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेनबो बनाना है। रेनबो यानी कि ऐसे, इनको कहता है रेनबो। 5 6 जा 30, ये 30 यहां रख दिया। फिर फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट का रेनबो, तो ये हो गया 7 2 जा 14, तो मेरी वैल्यू आ गई 44। अब ये 44 यहां पर ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के वक्त हमें याद रखना है कि हमें 2 नंबर मिला था, 12 एंड 35। अभी उसमें 4 को लेफ्ट हैंड साइड के फिगर में और दूसरे 4 को राइट हैंड साइड के फिगर में और दोनों तरफ एक एक 0 करके हमें ऐड करना है। तो ऐसा करने से हमें आंसर मिलता है 7 6, यानी कि आपका आंसर है 1675। ठीक है, आइए और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपको कहा गया है 73 इंटू 29, अब ये 73 भी बेस नंबर से बहुत दूर है और 29 भी बेस नंबर से बहुत दूर है। तो पहले पार्ट में क्या करूंगा, 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 किया तो 14, 3 इंटू 9 हो गया 27। अब मैं रेनबो करूंगा, रेनबो बनाऊंगा क्योंकि मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन करना है। तो 3 2 जा 6, ये वैल्यू आई 6, 7 9 जा 63, ये वैल्यू आई 63। टोटल इसका एडिशन क्या हो गया 70। अब ये 70 मुझे इसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड फिगर है 14, राइट हैंड साइड फिगर है 27। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैं एक एक डिजिट दूंगा, यानी कि एक को 7 दूसरे को 0। तो आपका टोटल आ गया, सॉरी बच्चों, यहां 69 हो जाएगा, ये हो जाएगा 69। ठीक है, ये हो गया आपका 69। ठीक है, ओके। तो अब इनका वैल्यू हो गया 7, 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 1 5 प्लस 6 11 एंड 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक, ऐसा ही और एक एग्जांपल लेते हैं। 69 इंटू 21। अब 69 इंटू 21 में पहले 6 2 जा 12 करेंगे, तो ये वैल्यू आया 12। फिर 9 इंटू 1, तो ये आ जाता है 9। लेकिन यहां पर आपको 9 कैसे लिखना है, 09 लिखना है। क्यों, क्योंकि आपका 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है।
तो आपका हर आंसर 2 डिजिट में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 09 लिखा है। अब क्या करना है, रेनबो बनाना है। 9 2 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 18 प्लस 6 हो जाता है 24। अब 24 में क्या करना है, 2 देना है मुझे लेफ्ट हैंड साइड को और 4 देना है राइट हैंड साइड को, दोनों एंडिंग में 0। अब इसका एडिशन कर देना है, 9 4 1 4 4 9, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आइए हम अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या क्या एक्सेप्शनल है ये मल्टीप्लिकेशन में और कहाँ हमें ज्यादा केयर लेनी पड़ेगी, किस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन इससे हो सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 99 इंटू 89 किया, तो अब मैं क्या करूंगा, 9 8, ठीक है, 4 फिगर है, तो पहले 9 का और 8 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर 9 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। पहले 9 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे जो वैल्यू मिली वो है 72। फिर 9 इंटू 9 करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिली वो है 81। दोनों वैल्यू 2 डिजिट में है, मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें रेनबो बनाना है, तो 9 8 ज़ा 72, सिमिलरली 9 9 ज़ा 81, तो 81 प्लस 71 करूंगा तो ये वैल्यू हो गया 153। अब देखिए यहां आपको ये केयर लेना है कि 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में कौन से लेफ्ट हैंड साइड को 2 डिजिट दिया जाए या राइट हैंड साइड को 2 डिजिट दिया जाए। देखिए बच्चों, जब 2 डिजिट था 4 4 था तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक एक डिजिट दिया था और दोनों एंडिंग में एक एक 0 रखा था। लेकिन जब आपके पास 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रायोरिटी देना है, राइट। तो वहां 2 डिजिट हो गया और राइट हैंड साइड को 1 डिजिट और 1 0 देना है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आपके इसमें एक्सपर्टाइज आ जाएगी और आपको यह सब चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि 3 डिजिट में कहां ऐड करना है, 2 डिजिट में कहां ऐड करना है। तो इसका वैल्यू आ गया 11 3 5 एंड 8 8, यानी कि 8811 इज योर आंसर। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम लेते हैं कुछ ऐसा फिगर कि जिसमें कुछ ज्यादा वैल्यू आ सकती हो, राइट। चलिए अब हम लेते हैं 129 इंटू 129 ही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या करना है, देखिए यहां पर 3 डिजिट हो गए, यहां पर 3 डिजिट हो गए, तो ये 3 डिजिट में भी मल्टीप्लीकेशन ट्रिक काम करेगी। कैसे, पहले 12 इंटू 12 करना है, तो 12 12 ज़ा 144 हो जाता है, ठीक है। फिर 9 इंटू 9 करना है, तो 9 9 ज़ा 81 हो जाता है। लेकिन ये 81 कितने में है, 2 डिजिट में, फिगर कितने हैं, 3 डिजिट में। वो केस में ये 81 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 डिजिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं बच्चों। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही इंक्लूड करेंगे, फिलहाल हम 2 डिजिट वाले ही ये इसमें कर देते हैं। तो और एक 2 डिजिट वाला ही ले लेते हैं, जैसे कि 99 इंटू 99। ये 3 डिजिट के लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा ताकि बहुत सारे 3 डिजिट के एग्जाम्पल भी इसमें हम इंक्लूड कर सके। यहाँ हौच पौच हो जाएगा, इसलिए 2 डिजिट के ही हम डिस्कस करते हैं। तो अगेन 9 9, फर्स्ट डिजिट ले लिया दोनों का, 9 9 ज़ा 81। अगेन दूसरा सेकंड डिजिट 9 9 81, दोनों 81 2 डिजिट, मल्टीप्लिकेशन भी 2 डिजिट का है तो मुझे कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब रेनबो एडिशन 9 9 ज़ा 81, अगेन 9 9 ज़ा 81, मेरा एडिशन वैल्यू आ गया 162, यानी कि 3 डिजिट में। अब क्या करना है, 3 डिजिट में प्रायोरिटी देनी है लेफ्ट हैंड साइड को, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है 81, उसको देना है 16, राइट हैंड साइड को देना है 1 डिजिट और एंडिंग में 0। वैल्यू आया 1 0 6 8 एंड 9, राइट।
617, हाँ 8 हो जाएगा यहाँ पर 8, क्योंकि एक हासिल हुआ। 8 + 2 10, 10 में से एक ऊपर कैरी ओवर हुआ तो 8। तो ये 9801 इज माई आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लास्ट में ले लेते हैं ताकि आपकी एक्सपर्टाइज हो जाए इसमें। 79 × 98 लेते हैं। 79 × 98। अब 79 × 98 लिया, उसमें क्या करूंगा, 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा क्या हो गया 63। फिर मुझे 9 × 8 करना है, तो 9 8 ज़ा कितना हो जाता है 72। ठीक है, अब रेनबो एडिशन, 9 9 ज़ा 81, 7 8 ज़ा 56, दोनों का एडिशन किया 7 8 + 5 हो जाता है 1 3 13। अगेन 3 डिजिट है, प्रायोरिटी देना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2 डिजिट ऐड किया, राइट हैंड साइड में 1 डिजिट एंड एंडिंग में 0। मेरा आंसर आ गया 7 7 + 14 4 3 6 7 एंड 7, यानी कि 7742 इज योर आंसर। तो कुछ चंद सेकंडों में आप ये मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाने के बाद। बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द हम 3rd डिजिट के वीडियो भी बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आप 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन भी वैदिक मैथ्स की मदद से फास्ट कर सकते हैं। चलिए, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।